आज जो इस कंपैटिबिलिटी चैलेंज में जीतेगी वही बनेगी। जोड़ी नंबर 1 है किसी में दम जो इस चैलेंज को जीत सके। जिनी, इस बुद्धू के साथ तो खेलने का कोई फायदा नहीं है। वाह जिनी, चलो हम भी खेलते हैं। नहीं प्रिंस, दरअसल मैंने मना इसलिए किया क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल विपरीत है। ये मुझे हर वक्त खाते समय छेड़ता रहता। ये मेरे साथ वही गेम खेलता जो मुझे कभी आता ही नहीं। और हद तो जब पार हो गई जब इन्होंने मुझे वैलेंटाइंस डे को गिफ्ट में टूल बॉक्स दिया। आपने ही कहा था हीटर हमेशा खराब रहता है। तो फिर तुम मुझे ये गिफ्ट दोगे? जी हाँ, मेरा जो गिफ्ट आपके काम ही ना आ सके उसका क्या फायदा। जैसे और सभी लड़के होते हैं ऐसा इनमें एक भी गुण नहीं। प्रिंस कुचर ब्यूटी डायमंड लिपस्टिक देखो कितनी सुंदर है। इसे इतना मत देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अंत में हम वही बकवास गेम खेलते। सवाल नंबर 1, आपकी प्रेमिका का पसंदीदा जानवर कौन सा है? छोटा रकून। धीरे धीरे हमारे एक के बाद एक सभी उत्तर मैच होते गए। आखिरी प्रश्न, कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो आपकी प्रेमिका सबसे ज्यादा चाहती है? मुझे तो पता था, परंतु प्रिंस के पास तो उसे खरीदने के लिए इतने पैसे ही नहीं थे। कुचियोर ब्यूटी डायमंड लिपस्टिक बिल्कुल सही उत्तर। प्रिंस, आपको पता था? जी हाँ, और आपके लिए लेकर भी आया हूँ। ओह मेरे प्यारे प्रिंस, थैंक यू। दोस्तों डू सब्सक्राइब। मेरी शादी थी तभी जिया मुझे पैर मार के गिरा देती। लो तोड़ दिए तुम्हारी मरी हुई माँ के सपने, अब क्या करोगे? प्रिंस पहचाना मुझे, तुमने मुझे बर्बाद किया। लो अब कौन शादी करेगा तुमसे? ठहरो, मैं करूंगी इनसे शादी। तभी यह मेरे पास आकर मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती। उसी समय इनके मुंह से पानी निकलता। अरे वाह, ये तो पागल निकली। सर मुझे जिनी पर शक है, उनसे संभल कर रहना। ये बात पूरा दिन मेरे दिमाग में चलती रहती। जिनी इधर आओ, तभी ये मेरे ऊपर गिर जाती। रुको, अब दिखावा करना बंद करो। मेरी माँ ने कहा था अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो मैं काली हो जाऊंगी। ये तो सच में पागल निकली। प्रिंस प्रिंस बचाओ मुझे। रुको, क्या हुआ? ये टेडी चोरी करके भाग गई। तभी मैं इनकी पूरी पेमेंट कर देता। बेबी, ये आपके लिए आपको रात में अकेले डर लगता है ना? मैंने सब कुछ देख लिया था। वाह, अपाहिज और पागल की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी ये मुझे नीचे गिरा देती। जिनी, तभी मैं नीचे गिर के रेंग कर इनके पास आता। जिनी, तुम ठीक तो हो ना? एक दिन देख लेना तुम दोनों ऐसे ही भीख मांगोगे। लो पहली भीख मेरी तरफ से। ये हमारी मजबूरी पर हंस के चले जाते। जिनी रो मत, सब ठीक है। मैम, क्या रिपोर्ट है? मेरे पिता को कह दो हम प्रिंस के साथ काम करेंगे। जब प्रिंस गाड़ी की ओर जाता तभी यह उनके ऊपर पानी डालता। तभी मैं इन्हें बचाने के लिए आती। फॉलो फॉर मोर। मैंने किडनैपिंग केस की पूरी स्टडी कर ली। तभी वहाँ प्रिंस भी आ जाता। चाचा, आप क्या कर रहे हो? जिनी, पीछे कोई है, सीधे खड़ी रहो। जिनी मुझे बिना बताए किसी गैर मर्द से मिलती है। तभी ये बात पूरे ऑफिस में पता चल जाती। मेरा यहाँ रहना दुस्वार सा हो गया था। मैंने प्रिंस से बोलना तक बंद कर दिया था। चलो ड्राइवर। प्रिंस 2 महीनों से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, या तो इसे ठीक करो, नहीं तो आज ही नौकरी छोड़ो। सॉरी सर, शांत हो जाओ। आज शाम तक पूरा करने में मैं मदद कर दूंगी। बाद में प्रिंस मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता। अरे इसकी क्या जरूरत थी? सॉरी जिनी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी इनसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। मैं आइसक्रीम लाती तभी ये मेरी आइसक्रीम भी खा जाता। प्रिंस, ये क्या किया? मुझे दिखने में स्वादिष्ट लगी इसलिए खा ली। अरे बहुत ठंडी है। ठीक है, तो ये पूरी खा लो। मैं इनकी चेयर के तकिए में स्पीकर लगा देती। अरे नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। अरे जिनी, किधर जा रही हो? अर्जेंट काम है, बाद में बताऊंगी। तभी मैं भी जिनी का पीछा करते करते दरवाजे के अंदर घुस जाता। अरे पागल, तुम यहाँ क्यों आए? तभी ये प्रिंस को भी बांध देते। बेवकूफ, हर जगह मेरा पीछा करना जरूरी है। क्या करूँ, तुमसे दूर भी तो नहीं रहा जाता मुझसे। तभी डिटेक्टिव चाचा जी के ऑफिसर हमें बचाते। जिनी, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, अगले मिशन के लिए तैयार रहना। जो हुक्म चाचा जी। बाहर कौन है? तुम यहाँ क्यों हो? ये गलती तुम्हारी है। तुम बिना लोग किए कपड़े कैसे बदल सकते हो? वैसे तुम तो अंशी की माँ हो ना। तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारी बेटी जन्म लेते ही क्यों मरी? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप पता लगा लूंगी। अंत में मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट करने अनाथालय जाती। तो बच्चों, ऐसा करना बंद करो, इन्हें बुरा लगेगा। लिली, मुझे पता है ये तुम्हारी ही चाल थी। बच्चों, मैंने कहा था ना तुम्हारी जिनी दीदी बहुत गंदी है। तुम ऐसा इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकते। अंत में प्रिंस मुझे अपना कोट उड़ाता। हमने साथ मिलकर अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाद में प्रिंस ने सभी बच्चों को गिफ्ट्स बांटे और बचे हुए गिफ्ट्स अंजलि मुझसे लेने कमरे में आती तो किसी ने सीढ़ियों पर कुछ चिकना लगा दिया। अंजलि मेरे पास से जाती तो उन्हीं सीढ़ियों का शिकार बन गई और मैं बचाने जाती तो मुझे भी लग जाती। यहाँ वो पॉजिटिव ब्लड किसका है? दरअसल हमारे यहाँ स्टॉक खत्म हो गया है। प्रिंस ने यहाँ खड़े सभी से पूछा परंतु नहीं मिला। डॉक्टर, आपको मेरा चेक करना चाहिए। ये तो वही औरत है जिसका बच्चा मैंने लिली के कुछ पैसों के लिए बदला था। जिनी, आपका मैच हो गया, जल्दी चलो। ठहरो जिनी, अंदर लेटी। वह तुम्हारी ही बेटी अंशी है। मैं वही अभागन हूँ जिसने तुम्हारा बच्चा कुछ पैसों के चक्कर में लिली के कहने पर बदला था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तूने मेरा क्लाइंट कैसे छीना? तभी हमारे बीच जोरदार लड़ाइयाँ होती। ऐसा लग रहा था जानो हम जन्म जन्म के दुश्मन हो। पागल लड़की, तूने मेरी पैंट फाड़ दी। तभी मैं इनकी सैंडल लेकर भाग जाता। हमारी लड़ाई की वजह से यह सैंडल सीधा जाके मैनेजर के सर पर लगती। जिनी प्रिंस, तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। तुम्हें साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी सेल करनी होगी। हम दोनों और साथ में बिल्कुल नहीं। सोच लो, तुम्हें डबल बोनस मिलेगा। ठीक है, तो हम तैयार हैं। हमने बहुतों को घर दिखाया परंतु हमारी एक जगह भी दाल नहीं गली। फिर तो हम दोनों ने साथ मिलकर खूब सोचा और अंत में हम दोनों ने हमारे अमीर रिश्तेदारों को घर बेचने का प्लान बनाया। चाची जी, ये घर तो सिर्फ आप जैसी
जैसी खूबसूरत महिलाओं को ही जचेगा। जिनी तुम पागल हो क्या? यह महिला नहीं चाची जी, आप तो अभी भी 16 साल की लगती हो। जी हाँ चाची जी, आपके यहाँ रहने से इस घर की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। अंत में हमने इन्हें प्रॉपर्टी सेल कर ही दी। तो इस साल का बेस्ट सेलिंग अवार्ड जाता लिसा को। तभी हम दोनों हैरान हो जाते। दरअसल ये इनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला। तभी कंपनी के चेयरमैन यहाँ आके इन्हें निकाल देते। दादाजी आप यहाँ क्यों आए? ये सुन के मैं हैरान हो जाती। ये तो प्रिंस के दादा निकले। दोस्तों डू जिनी के सब्सक्राइब। कहने पर मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया। गांव में मैंने खूब लकड़ियां काटी, गाय भैंसों का गोबर उठाया, खेतों में इंसानों के मल का छिड़काव किया, मुर्गियों को खाना खिलाया, भैंसों की खिचड़ी खाई और फर्श से भी कड़क सोफे पर सोना पड़ा। इतने कष्टों का सामना करके मुझे अपनी जिंदगी दुस्वार्थ सी लगने लगी, परंतु धीरे धीरे यह मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता। मैं सो ही रहा था, तभी जिनी मेरे लिपस्टिक लगा देती। जिनी आप यहाँ कैसे? और मैं क्या करती? आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर तो यह भी मेरे चैलेंज का हिस्सा बन गई। जिनी उस कुल्हाड़ी से मेरी काटने में मदद करना, परंतु ये पागल मेरी सीढ़ियाँ ही काट देती। बेवकूफ, ये क्या किया? सॉरी, आपने कहा था इसलिए मैंने काट दी। मुझे अपने भोलेपन पर खूब हंसी आती। मैं मछली पकड़ते समय भी ऐसे ही कारनामे करती। मैं इतनी सारी लकड़ियाँ लाता, परंतु जिनी को एक लकड़ी का टुकड़ा भी बोझ लगता। ऐसा ही यह पानी लाते समय करती, परंतु मैं इनके साथ बहुत खुश था। प्रिंस देखो, हमारी जोड़ी सबको पसंद आई। हम सेलिब्रिटी बन गए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी प्रिंस मुझे किस कर लेता। उसी वक्त सभी हमारी ही फोटो खींचते। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर मोर। प्रिंस कुछ समझे? इसका मतलब लगता है जिनी प्रेग्नेंट है। सुनो, तुम इससे अभी शादी मत करना। इसके पिता से हम बाद में पूरी प्रॉपर्टी दहेज में मांगेंगे। इनकी ये घिनौनी बातें सुन के तो मैं वहाँ से चली जाती। जिनी क्या अब आप ठीक है? नहीं, अभी भी दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग भी आ रही है। क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं? चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करती तो रिजल्ट पॉजिटिव आता। मैं पापा बनने वाला हूँ। ये सुनकर तो प्रिंस खुशी के मारे झूम पड़ता और इन्होंने मेरी केयर करना भी डबल कर दिया। परंतु मेरे दिमाग में तो अभी भी वही बातें चल रही थी। बेबी आप यहाँ? जिनी आपको हेल्थी खाना खाना चाहिए। यार माँ हमारे रिश्ते की बातें कर रही थी। प्रिंस अभी नहीं पापा, अभी दहेज इकट्ठा कर रहे हैं। भाई अपना काम बन गया। प्रिंस धोखेबाज कह के, मुझे पता था तुम भी अपने दोस्त की तरह ही निकलोगे, इसलिए मैंने पहले ही शादी से मना कर दिया था। अरे पागल, उस दिन आप आधी अधूरी बातें सुनकर चली गई, परंतु आपके जाते ही मैंने उसे खूब धमकाया। और रही बात दहेज की, पगली मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैंने तो अपनी पूरी संपत्ति और सभी बिजनेस आपके नाम करने के लिए पेपर्स भी तैयार करा दिए। अभी उन्हीं से बात कर रहा था मैं। बेबी आप मुझसे शादी तो करोगे ना? दरअसल प्रिंस मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। क्या कहा? जब मैं होटल में खाना खा रही थी, तभी मेरे सामने की तरफ एक औरत भी खा रही थी। खाना खत्म होते ही उसने अपना बैग देखा, परंतु उसमें से उनका बटुआ गायब था। तभी यह वहाँ से चुपके से जाने की कोशिश करती। ओए किधर जा रही है? ये खाना हराम का नहीं जो इसे खाकर तू भाग रही थी। पैसे दे, नहीं तो सभी बर्तन धो। भैया रुको, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये बहुत शरीफ औरत है। मैं आपकी पेमेंट करती हूँ। आइदा ऐसा मत बोलना। आंटी जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बेटा मेरी बहू बन जाओ, मैं आपको हर दिन के 1 लाख रुपए दूंगी। तभी मैं फौरन से हाँ भर देती। अंत में मैं इनकी बहू बन के घर जाती। इतनों को देखकर मैं पहले तो सहम गई, बाद में दादा दादी, चाचा चाची, फूफा बुआ, सबको मेरी ओर से नमस्ते। हम सभी साथ मिलकर ट्रेडिशनल फैमिली सॉन्ग गाते। मैं तो इनके साथ यहाँ रहकर बहुत खुश थी। माँ मैं आ गया। तभी मैं प्रिंस को यहाँ देखकर हैरान हो गई। बाद में मम्मी जी के कहने पर हम दोनों साथ में खाना बनाते। जिनी मैं अभी आया, सब्जियाँ ड्रॉर में रखी हुई है और फ्रेश मीट बाल्टी में। कमीना कहीं का। मैं यहाँ नई थी, इसलिए मुझे सभी चीजें जल्दी से नहीं पाती। अंत में मैं जल्दबाजी में बाल्टी की जगह टब में से इनका प्राचीन कछुए की सब्जी बना देती। अंत में मम्मी पापा को पता चला तो प्रिंस तो वही बेहोश हो गया। दोस्तों सब्सक्राइब फॉर मोर। तुम्हारा नाम ही एनी है? माफ करना, दुकान बंद करने का समय हो गया। मेरा काम करो, ये सभी पैसे तुम्हारे। करूंगी ना, बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट करनी पड़ेगी। अरे तुम तो हूबहू मेरे जैसे दिखती हो। हाथ दूर करो, मैं चेन की बेटी और तुम एक गरीब मछुआरन। अपना 5 मिलियन का चेक लो और काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, जब मैं वहाँ जाती तो वही वेटर जल्दी से चिल्ड बोतल ले आओ। वाह बिल्कुल कड़क है। अंशी आप पीती भी हो? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? अरे वाह, घर का कचरा आज होटल में। प्रिंस ये कौन है? मैं हूँ इसका सौतेला भाई। प्रिंस लगता है इंसानों की शक्ल में। भेड़िए बहुत हो गए हैं। चलो हम कहीं और चलते हैं। अंशी बुरा मत मानना, मेरा भाई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ऐसा कर रहा था। हम देर रात तक खूब बातें करते। प्रिंस अब मुझे चलना चाहिए। अगले दिन हम फिर से डेट पर जाते। अंशी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाते समय मेरे पास फोन आया, मेरा भाई पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा है। अरे तू यहाँ क्यों आया? चला जा, नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। चेन की असली बेटी यहाँ है, मछुआरन। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब चल निकल। बेटा ये सब रद्दी है। प्रॉपर्टी तो कल ही मेरे नाम ट्रांसफर हो गई। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब तुम जेल जाओ। और तुम किधर जा रही हो जिनी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पहले से हकीकत जानता था। क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? श्रेया कहाँ गई? अब मेरा पीए कौन बनेगा? मैम क्या मैं बन जाऊँ? क्या आप बनोगी? अगले दिन मैं आती तो मैं भली भांति जानती थी दादी की बस की बात नहीं है पीए बनना। मैम आपकी कॉफी रेडी है और मैंने आपका आज का शेड्यूल तैयार कर दिया। पहले हमें अमित टेक्सटाइल के यहाँ जाना है। दादी की ऐसी काम के प्रति फुर्ती को देखकर मैं हैरान थी। अंश, रिया का पता चला तुम्हें? जी हाँ मैम, जब से रिया गायब हुई है उस दिन के बाद एक बुढ़िया की दखलंदाजी कंपनी में ज्यादा बढ़ने लगी। ये सुन के तो मुझे दादी पे शक होने लगता। तभी रिया बहुत महंगी गाड़ी से नीचे उतरती। रिया तुम इतने दिन कहाँ थी और ये सब क्या है? मैंने तुम्हारी बकवास कंपनी छोड़ दी और तुम्हारे दुश्मन अचेन ने मुझे ये सब कुछ दिया। आज अमित टेक्सटाइल से डील करके मैं करोड़पति बन जाऊंगी।
वो तो आपको वक्त ही बताएगा। अमित किसको कॉन्ट्रैक्ट देगा। चलिए मैम, जाने का समय हो गया। सर, ये हमारी फाइल है, इसमें हमारे धागे की सभी क्वालिटीज लिखी हुई है। मैं तुमसे क्यों करूँ, मेरी डील अचेन से पहले हो गई। सर, अचेन सिल्क में एक्रिलिक की मिलावट करके आपको सिल्क के नाम पर धोखा देता है। जी हाँ सर, ये सच बोल रहे हैं, अचेन धोखेबाज है। अंत में दादी की वजह से हमें डील मिल गई। बेटा, क्या आप मेरे पोते से मिलना चाहोगे? नहीं दादी, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, परंतु मैंने इनके पोते को देखा तो वह तो प्रिंस ही कि सभी सावधान हो जाओ, मिस चेन आ गई। भैया, ये कौन है? तुम नहीं जानते, ये सीओ प्रिंस की दादी है। मैंने तो सुना है ये दादी बहुत क्रूर है। मैम, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज, नौकरी से मत निकालो। मैम, ये आईब्रोज के डिजाइन देखो। तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझे ज्ञान देने की। गार्ड से बाहर निकालो। दादी, लो आपकी बिना शक्कर की कॉफी। अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल मेरी दादी जैसी लग रही हो। और सुंदर कितनी लग रही हो। आप दोनों ना बिल्कुल चुड़ैल वाले गेम जैसी दिख रही हो। दादी चेन, मुझे आपका मेकअप पसंद है, परंतु लोगों को हमारी वास्तविकता और चरित्र पसंद होनी चाहिए। असली सुंदरता हमारे मेकअप में नहीं, हमारे दिल में और व्यवहार में है। हमारे सुंदर व्यवहार के कारण लोग हमें पसंद करेंगे, ना कि मेकअप के कारण। रिया ने मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया था, मैं पूरी रात दिन एक करके पूरा करती। अंत में जमा कराने की बात आती तो किधर जा रही हो, इस फाइल को इधर दो। पर इसमें तो मैंने भी बराबरी का काम किया है। तो क्या हुआ, एक बच्चे वाली माँ इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकती? कौन कहता है एक माँ ऐसा नहीं कर सकती? दादी, चेन को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैम, मैंने फाइल बना ली, अब प्रोजेक्ट कब हैंडओवर होगा? इस पर तुम्हारा हक नहीं, जिनी का है। ये प्रोजेक्ट और आने वाले सभी प्रोजेक्ट तुम्हें ही हम मिलेंगे। रास्ते से जा रहे थे तो प्रिंस, आपको ये कार पसंद है? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। कहाँ खो गए, चलो चले। प्रिंस मुझे अपने घर ले जाता, परंतु मुझे खाली हाथ जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं एक चेन ले गई। आंटी जी, आपके लिए एक छोटा सा उपहार। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, मैं भी तो आपकी फैमिली मेंबर ही हूँ ना। भाभी जी, मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क ले चलो। ठीक है अंश, आज भाभी नाम सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब हम जाते तो भाई, हम इस खचाड़ा गाड़ी पर 3 कैसे आएंगे? मैं इसे चेक कराने आती तो इसकी असली कीमत 70 लाख थी। अरे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो रोडपति नहीं करोड़पति निकली, बैगा ग्रुप की एक लौती मालकिन। तेरे तो वारे न्यारे हो गए। तभी मैंने इन्हें फोन मिलाया। जिनी, तुम किधर हो? रुको प्रिंस, मैं ही आ रही हूँ। मैं आ गया। जिनी, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? सॉरी, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। ठीक है जिनी, वैसे यहाँ जमीन तो बहुत महंगी है। तुमने ये बिल्डिंग कितने रुपए किराए पर ली? जी नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये सुन के मैं हैरान था। वैसे जिनी, क्या बाहर घूमने चले? प्रिंस, ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसमें चले। जिनी, क्या बाय रोड नहीं चल सकते? हम जाते तो जिनी, ये कार भी तुम्हारी है? अंत में मैंने इन्हें ये भी बता दिया प्रिंस, वो सामने वाला 1000 करोड़ का विला भी मेरा ही है। ये सुन के तो प्रिंस पूरा ही हिल गया। एक पेशेंट आई है, उनके छाती में दर्द और थोड़े से दाने निकले हुए हैं। उन्हें कहो मैं अभी आया। मैंने रिपोर्ट में जिनी का नाम देखा तो मैं हैरान हो जाता। अरे ये तो मेरी बॉस है। सर, अभी आ रहे हैं, आप तैयार रहना। अब तो मैं बुरा फंस गया। अब किया भी क्या जा सकता है। तभी मैं एक डॉक्टर होने के तहत इनका चेकअप करता। यहाँ दर्द है नहीं। और यहाँ पर जी नहीं। ठीक है जिनी, मैंने दवाई लिख दी, आप रिपोर्ट ले जा सकते हो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में मेरे तो नाक से खून भी आ जाता। सर, ये दवाइयाँ कब लेनी है? प्रिंस, तुम कुत्ते कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच बताओ, तुम नकली डॉक्टर क्यों बने? दरअसल ये क्लिनिक मेरे पिता का है। कमीने, मैं तुम्हें कम सैलरी देती हूँ जो तुम नकली डॉक्टर बने घूमते हो। नहीं, मेरे पास डॉक्टरी के सभी सर्टिफिकेट हैं। उस दिन के बाद तो मैं इनके पीछे ही पड़ जाती। ओए ढोंगी, तुम्हें काम नहीं करना क्या? मैं असली डॉक्टर हूँ, आप मुझे ऐसे मत बोलो। और उस दिन मैंने कुछ नहीं देखा था। ओए, यही पर चुप। वैसे मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। सर आइए, डील साइन करते हैं। थोड़ा सब्र करो, एक तीरंदाजी का मैच हो जाए। यदि तुम जीती तो 10 करोड़ की डील पक्की। ये तो पहली बार में ही 10 स्कोर करता, और मुझसे तो ढंग से तीर भी नहीं पकड़ा जा रहा। लगता है ये डील हाथ से गई। मैम, आपकी ओर से मैं खेलूंगा। प्रिंस तो चैंपियन निकला, ये 5 तीरों में 50 स्कोर करता। अंत में हमें डील भी मिल गई। शाबाश प्रिंस।